अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस में गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में जो न्यू गुटेनबर्ग एडिटर है उसके लिए प्लगइन्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं और क्यों गुटेनबर्ग के लिए हमें प्लगइन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को लाइक करेंगे और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी जरूर ऑन कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी गुटेनबर्ग जो है वो बेसिकली है क्या चीज़। गुटेनबर्ग एक वर्डप्रेस वर्जन 5 में इंट्रोड्यूस कराया जाने वाला एक न्यू एनवायरनमेंट है या समझ लें कि न्यू एडिटर था, जिसकी मदद से हम जो है वो अपने एडिटर में रहते हुए कुछ ब्लॉक्स और पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है, उनको इस्तेमाल करते हुए हम वेब पेजेज़ को इंतहाई आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बिफोर वर्जन 5 ऑफ वर्डप्रेस हमें जो है डिफरेंट पेज बिल्डर्स को यूज़ करना पड़ता था, जैसे एलिमेंटर हो गया या डब्ल्यूपी बेकरी के प्लगइन या इसी तरीके से दूसरे तीसरे जितने भी पेज बिल्डर, मल्टीपल पेज बिल्डर, इवन जो जितनी भी थीम्स जो थर्ड पार्टी थीम्स है उनके साथ उनके कुछ अपने भी पेज बिल्डर्स आते थे। सो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें यूज़ करनी पड़ती थी टू डेवलप वेब पेजेस इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस ने ये किया कि उन्होंने एक न्यू वे इंट्रोड्यूस करवाया जिसको आप एक समझ सकते हैं कि ये एक पेज बिल्डर प्लस एक एडिटर है, जिसकी मदद से हम इंतहाई आसानी के साथ अब जो है वो वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हैं। ये था थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन गुटेनबर्ग का। तो गुटेनबर्ग को यूज़ किस तरीके से करना है, वेरी, वेरी सिंपल है कि सिंपली आपने पेज या कोई भी पोस्ट ओपन कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस वक़्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे हूँ वर्डप्रेस के। तो यहाँ पर मैं किसी भी पेज को क्रिएट करता हूँ या किसी भी पेज को एडिट करता हूँ, तो ये जो आपको अब स्क्रीन नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक गुटेनबर्ग की स्क्रीन है। ये यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, वो गुटेनबर्ग का पेज बिल्डर यूज़ हो रहा है। किस तरीके से मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्लस का सिंबल है, यहाँ पर एक कर्ली लाइन्स हैं, डायगोनल लाइन्स हैं, फिर आई का बटन है, अनडू, रीडू का बटन है और एडिट का आइकन नज़र आ रहा है। ये कुछ आइकन्स हैं जो ये बताते हैं कि मैं इस वक़्त गुटेनबर्ग पेज में बिल्डर में मौजूद। तो कोई भी न्यू एनवायरनमेंट जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट ऐड करना चाह रहे हैं, बेसिकली गुटेनबर्ग हमें 2 किस्म के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। एक होता है ब्लॉक्स और दूसरा होता है पैटर्न्स। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस पे इस पे क्लिक करूँ या इस पे, ये एक शॉर्टकट है और ये एक कंप्लीट लिस्ट है। टॉगल ब्लॉक इंसर्टर, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर सर्च का आइकन है, जहाँ इनपुट बॉक्स है जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स और पैटर्न्स को। और अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो इसके जो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से भी वो सर्च करके आपको शो करेगा। तो यहाँ पर नीचे 2 टैब्स बनी हुई है, ब्लॉक्स और पैटर्न्स की। तो पैटर्न्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स के पैटर्न नज़र आएँगे जिनको कैटेगराइज़ किया गया प्रॉपर्ली, फीचर्ड, बटन्स, कॉलम्स, फुटर्स, गैलरी, हेडर्स, टेक्स्ट, क्वेरी, अनकैटेगराइज्ड। तो अगर मैं हेडर्स को क्लिक करता हूँ तो जितने भी इसमें हेडर की टाइप्स हैं, वो यहाँ पर आपको लिस्ट में मिल जाएँगी और आप किसी भी हेडर टाइप को क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट से रिलेटेड ब्लॉक्स, मीडिया से रिलेटेड ब्लॉक्स, डिज़ाइन से रिलेटेड ब्लॉक, विजेट्स से रिलेटेड, इस तरह थीम से रिलेटेड ब्लॉक्स और उसके साथ-साथ आपको एम्बेड से रिलेटेड किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें जैसे यूट्यूब वीडियो, ट्विटर लिंक या वर्डप्रेस की किसी साइट को एम्बेड करना चाह रहे हैं अगर हम अपने वेब पेज में, तो हम इन एम्बेड्स की कैटेगरीज़ में से मौजूद कंपोनेंट्स को या ब्लॉक्स को, इनको बेसिकली ब्लॉक्स कहा जाता है। तो इन ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक को हम इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लॉगिन, लॉग आउट का, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर अब लॉग आउट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो इसलिए यहाँ पर लॉग आउट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं लॉगिन नहीं हूँगा तो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म का लिंक आ जाएगा और हम उससे लॉगिन हो सकते हैं। तो इस कंपोनेंट को हम फर्दर अगर कस्टमाइज़ करना चाहें तो हम इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले लॉगिन फॉर्म और या पे डिस्प्ले लॉगिन एज़ फॉर्म या रीडायरेक्ट टू करंट यूआरएल, ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि यहाँ पर ब्लॉक की टैब पे आपको नज़र आ रही है। इसको डिलीट करना है तो सिंपली इस 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे इस कंपोनेंट को।
और जितने भी आपने कंपोनेंट्स ऐड किए होंगे वो यहाँ पर ये जो लिस्ट का आइकन है, लिस्ट व्यू, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स यहाँ से सिंपली इंसर्ट करता जा रहा हूँ विदाउट एनी थिंग। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, सो हेडिंग है, ये कंपोनेंट्स बेसिकली ऐड होते जा रहे हैं, हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए गैलरी हो गई, फिर उसके बाद कॉलम्स, उसके बाद आप यहाँ से कुछ भी, कोई भी क्वेरी लूप, तो ये देखिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। अब इनको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं व्यू पर, लिस्ट व्यू, तो यहाँ पर जो जो कंपोनेंट्स आपने ऐड किए हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और इनको आप फर्दर जो भी इनके साथ करना चाहें, जैसे मुझे ये लिस्ट वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो जो कंपोनेंट्स मुझे नहीं चाहिए मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये है तरीका कंपोनेंट्स को ब्लॉक्स को यूज़ करने का, और इन्हीं चीज़ों को न्यू, मतलब ये जो लिस्ट नज़र आ रही है, इसी लिस्ट में हम न्यू ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में सीखेंगे कि कैसे हम न्यू कंपोनेंट्स या न्यू ब्लॉक्स या न्यू पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको किसी भी थीम में या किसी भी एज़ अ प्लगइन या एज़ अ थीम बिल्डर भी, एज़ अ थीम बिल्डर, अगर आप एक थीम बिल्डर है, मतलब आप थीम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी आप अपने ब्लॉक्स क्रिएट करके थीम्स के सेक्शन में, ये जो थीम्स का सेक्शन है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जिस किस्म का भी आपका ब्लॉक होगा उस किस्म की कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग कैटेगरी को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन गुटेनबर्ग का, कैसे हम यूज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गुटेनबर्ग प्लगइन जो है वो डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सो गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट के लिए, इसको डेवलप करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक है स्टैंडर्ड वे और एक है ES5 वे। जो ES5 वे है वो है ओल्ड वे। ओल्ड वे इस तरीके से कि इसमें हम ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट को और जो WP कंपोनेंट प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस, हम हमको उससे हम यूज़ करके कोई भी गुटेनबर्ग का प्लगइन डेवलप कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड वे है वो है JSX को यूज़ करते हुए, मतलब रिएक्ट को यूज़ करते हुए हम जैसे रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम जो है वो कंपोनेंट्स को भी, सॉरी, ब्लॉक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं या पैटर्न्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम जो इस सीरीज में चीज़ फॉलो करेंगे वो है स्टैंडर्ड वे, मतलब यूजिंग JSX। तो इसलिए मैंने अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट थी काफ़ी टाइम पहले, आई नो, एक पोस्ट लगाई थी कि अगर आप गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं तो आपको रिएक्ट या तो सीख चुके हो या आप सीख लें। मेरे चैनल पर आपको रिएक्ट की कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप स्टिल रिएक्ट के बारे में नहीं जानते तो उस सीरीज को एक दफ़ा ज़रूर देखकर फिर आप इस सीरीज पर आ सकते हैं। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स जो कि नॉर्मली मे बी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आप रिएक्ट के, मतलब रिएक्ट यूज़ करने वाले डेवलपर नहीं है, तो मे बी इट माइट गिव यू अ हेडेक कि ये क्या चीज़ हो रही है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? सो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप रिएक्ट को सीखें, फिर आप इस सीरीज़ पर आएँ। ओके, सो अब हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो मेरी सीरीज़ को फ़ॉलो करना है, तो आपके पास जो करंट वर्ज़न है वो 6.1 होना चाहिए एट लीस्ट, मिनिमम। 6.1 वर्डप्रेस का वर्ज़न होना चाहिए और PHP का वर्ज़न 8 है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ टूल्स में आता हूँ, साइट हेल्प में आता हूँ और यहाँ पे इन्फो पे आता हूँ। वर्डप्रेस में तो आप देख सकते हैं मेरे पास वर्डप्रेस का वर्जन 6.11 है और मेरा जो एनवायरनमेंट है वो लोकल है, क्योंकि मैं इसमें लोकली डेवलप कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोडक्शन में होता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सर्वर की बात करूँ तो मेरे पास PHP का वर्जन 8.0.16 है जो 64 बिट है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्वर में CGI भी यूज़ कर रहा हूँ। PHP की मैक्स वेरिएबल इतनी है, मेमोरी लिमिट मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। और इसके साथ मैं जो एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, लारागोन को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो अगर विंडोज़ पर हैं तो लारागोन, वैम्प, मैप कुछ भी वैम्प, ज़ैम्प और मैप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैक या लिनक्स पर हैं तो मैक के लिए लारावेल वॉलेट भी है हमारे पास और मैप भी है। इसी तरह लिनक्स के लिए लैंप है, लिनक्स एनवायरनमेंट है। तो आप उसको किसी भी एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपके पास जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल और रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ये मेरा वर्डप्रेस कांस्टेंट की जो भी सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो इसको आप इसी तरीके से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अब
नेक्स्ट चीज़ जो वर्डप्रेस गुटेनबर्ग जो प्लगइन के लिए हमें चाहिए वो है नोड.जेएस। तो यहाँ पर अगर मैं node.js.org पे आता हूँ तो यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन 18.14.0 एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। तो इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है एडिटर। अब इट ऑल अप टू यू कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर वीएस कोड को यूज़ कर रहा हूँ। तो वीएस कोड जो है एक लाइट वेट विजुअल एडिटर है। विजुअल तो नहीं, मतलब एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि स्मार्ट एडिटर आप इसको कह सकते हैं। सो आप अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक मैक, लिनक्स या विंडोज़ पर हैं तो उसके मुताबिक आप अपने वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो होगी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट। जब आप ये लेकर डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेंगे, मतलब लारागोन आप यूज़ कर लें, या आप लारावेल वॉलेट यूज़ कर लें, या आप लैंप, वैम्प, मैप या ज़ैम्प में से कोई भी एनवायरनमेंट यूज़ कर लें। और उसके साथ एडिटर इट इज़ रिकमेंडेड कि आप वीएस कोड यूज़ करें, अदरवाइज़ पीएचपी स्टॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, या आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, या कोडा यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी और एडिटर, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। द थिंग इज़ जो भी आप एडिटर या जो भी आप एनवायरनमेंट यूज़ करें उसको आपको प्रॉपर्ली यूज़ करना आना चाहिए। सो मैंने वीएस कोड को यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल भी किया हुआ है। ये देख सकते हैं वीएस कोड मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पर डब्ल्यूपी लर्न, वर्डप्रेस लर्न का फ़ोल्डर मेरे पास ओपन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और करंटली अगर मैं टर्मिनल को ओपन करूँ तो यहाँ पर मैं प्लगइन्स के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ, क्योंकि हमने प्लगइन डेवलप करना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लगइन के फ़ोल्डर में सेटअप किया हुआ है अपने वीएस कोड को। तो यहाँ से हम प्लगइन डेवलपमेंट को सीखेंगे। और उसके साथ-साथ कुछ सेटिंग्स हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डब्ल्यूपी कॉन्फिग डॉट पीएचपी में। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक एनवायरनमेंट डिफाइन किया हुआ है, डब्ल्यूपी अंडरस्कोर एनवायरनमेंट अंडरस्कोर टाइप लोकल। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, और ऑटोमेटिकली आपके जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको लोकल इस एनवायरनमेंट के मुताबिक सेट कर देता है। जैसे डब्ल्यूपी डिबग को ट्रू कर देगा, स्क्रिप्ट डिबगिंग को ट्रू कर देगा, ताकि आप जावास्क्रिप्ट के एरर्स को भी आसानी के साथ डिटेक्ट कर सके। अदरवाइज़ अगर आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोडक्शन होगा, तो जो भी एरर्स आएँगे वो मिनिफाइड वर्ज़न में होंगे और आपको उनको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और चूँकि हमने ज़्यादा काम जावास्क्रिप्ट के अंदर करना है, हमें कंसोल को यूज़ करना है टू चेक द एरर्स। समटाइम हमें एरर्स वर्डप्रेस भी शो करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एरर्स होंगे, वो हमें नज़र आएँगे कंसोल में। हम उन एरर्स को या वार्निंग्स को या नोटिसेस को फिक्स करेंगे यूजिंग ब्राउज़र कंसोल। सो ब्राउज़र की अगर बात करें तो ब्राउज़र मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फायरफॉक्स, आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, सफारी, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं फायरफॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल डू रिकमेंड कि आप भी मेरे साथ फायरफॉक्स को ही यूज़ करें। तो ये आपने डब्ल्यूपी कॉन्फिग जो कि रूट पे होती है, वर्ड जो भी आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें डब्ल्यूपी कॉन्फिग डॉट पीएचपी फाइल होती है। उसमें आपने सिंपली ये एनवायरनमेंट यहाँ पर लिखा हुआ होगा सपोर्ट आर्टिकल डिबगिंग इन वर्डप्रेस, उसके नीचे कमेंट्स के बाद आपने ये चीज़ ऐड कर देनी है, सिंगल लाइन आपने ऐड करनी है डब्ल्यूपी एनवायरनमेंट टाइप, एंड देन ये सेट कर देना है इसको लोकल या डेवलपमेंट, इट्स अप टू यू। लोकल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर आप इस साइट को जब लाइव करेंगे तो इसको आप या तो रिमूव करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोडक्शन होती है, तो या फिर आप यहाँ पर प्रोडक्शन लिख देंगे। सो आपकी वेबसाइट वापस प्रोडक्शन में चली जाएगी। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट और कुछ कॉन्फ़िगरेशन बिफोर स्टार्टिंग वर्डप्रेस गुटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट। सो अब हम अपना पहला प्लगइन डेवलप करते हैं फॉर गुटेनबर्ग, और देखते हैं कि उस डेवलपमेंट करने में क्या-क्या हमें प्रोसेस की ज़रूरत है एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद। तो मेरे पास जो नोड का वर्ज़न है, नोड डैश वी अगर मैं कहता हूँ तो 18.80 है, जबकि आपने देखा 18.14 लेटेस्ट है, बट इट डज़ नॉट मेक एनी मच डिफरेंस। उसके बाद आपने लिखना है एनपीएम डैश वी और एनपीएक्स डैश वी। तो यहाँ पर आपको इनके सेम वर्ज़न दोनों के आपके पास होने चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर अगर मैं पीएचपी डैश वी लिखता हूँ, तो मेरे पास पीएचपी यहाँ पर ये जो है ये शो कर रहा है 8.1.3 जो कि सीएलआई वर्ज़न है, लेकिन मैं लारागॉन के अंदर 8.0.3 यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अगर यहाँ पर पीएचपी वर्ज़न 8.1.3 यूज़ कर रहा है, तो क्या मेरे पास जो वर्ज़न जो मैंने शो किया है वर्डप्रेस के अंदर वो डिफरेंट है। मैंने 3 वर्ज़न इंस्टॉल किए हुए हैं, पीएचपी के 7.4 भी है, 8.0 भी है, और लेटेस्ट जो है वो भी मैं ट्राई करता रहता हूँ। सो इसलिए यहाँ पर सीएलआई वर्ज़न जो है वो कमांड लाइन जो वर्ज़न है वो 8.1.3 है। क्योंकि मोस्टली हमने कमांड लाइन में तो कुछ करना नहीं है काम, तो वो लारावेल या कोई और सीएमएस हो तो उस सॉरी एमवीसी हो तो उसमें हम फिर यूज़ करते हैं कमांड लाइन। तो खैर एनीवेज़, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है npm install -g
@wordpress/create_block। ये बेसिकली एक पैकेज है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक स्केलेटन बनाने में, वो आपके जो गुटेनबर्ग का प्लगइन डेवलप करना है उसका एक स्केलेटन बनाने में आपकी हेल्प करता है। आप मैनुअली भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट ये आपके तमाम रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करके दे देगा जो कि हमें चाहिए कोई भी एक बेसिक प्लगइन क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली आपने जी इसलिए लिखा ताकि हम इसको ग्लोबली अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर रहे हैं, लोकली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ग्लोबली, ताकि हम फर्दर अगर मल्टीपल वर्जन्स इंस्टॉल सॉरी मल्टीपल ब्लॉक्स डेवलप कर रहे हैं तो हमें बार-बार इसको इंस्टॉल ना करना पड़े, एक ही दफ़ा हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। सो मैं प्रेस करता हूँ एंटर को, तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आई थिंक मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, क्योंकि कोड 404 का मतलब है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। सो मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वर्डप्रेस की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो खैर एनीवेज़ दोबारा मैंने लिखा। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इट माइट नॉट टेक दैट मच टाइम, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर लिया है तो डेफिनिटली ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। तो देखिए 126 पैकेजेस इन 11 सेकंड और 16 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग जो एनीवेज़, तो अब आपने ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, तो टेस्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ wp-create-block। ये सेम वही है क्रिएट रिएक्ट ऐप जो आप करते हैं अगर आप रिएक्ट के डेवलपर हैं, तो सेम उसी तरीके से आप लिखेंगे wp create block डैश डैश या डैश वी। तो ये हमें बता देगा कि करंटली जो हमारे पास wp create block का वर्जन है वो कौन-सा है। डैश डैश वर्जन लिखते हैं, वी कैपिटल होगा है। तो आज की डेट में जब मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ तो लेटेस्ट वर्ज़न 4.1.0.0 है। जब आप ये सीरीज़ इन फ्यूचर देख रहे होंगे उस वक़्त माइट बी देयर इज़ अ न्यू वर्ज़न, देयर आर न्यू चेंजेस। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन-कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो डैश डैश हेल्प लिखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए अ, इसको, तो ये हमारे पास है, हेल्प है। सो डब्ल्यूपी क्रिएट ब्लॉक, उसके बाद हम ऑप्शंस देते हैं और उसके बाद इसका स्लग देते हैं जो भी हमने प्लगइन क्रिएट करना है। सो ये क्या करेगा, इट विल जनरेट पीएचपी, जेएस एंड सीएसएस कोड फॉर रजिस्टरिंग अ वर्डप्रेस प्लगइन विद ब्लॉक्स। So slug is optional. When provided, it triggers the quick mode where it is used to the as the block slug used for its identification. Okay. अगर आप स्लग को यूज करते हैं जब आप डब्ल्यूपी क्रिएट ब्लॉक लिखेंगे तो वो एक क्विक सेटअप है, मतलब उसमें फिर आपसे ऑप्शंस या चॉइसेस नहीं पूछेगा बल्कि सेलेक्ट करके उसी नाम से उस स्लग के नाम से आपको एक प्लगइन क्रिएट करके दे देगा। उसके अलावा इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। डैश कैपिटल वी या डैश डैश वर्जन विल आउटपुट द करंट वर्जन नंबर। बाकी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं हम, जिसमें हमें मैंने बताया था आपको एक स्टैंडर्ड वे और एक ES5 वे है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टैंडर्ड वे है जो कि JSX को यूज करता है, रिएक्ट के वे को यूज करता है, पॉलीफिल को यूज करता है, और हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल को आसानी से लिख सकते हैं। फिर नेम स्पेस आप क्या देना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली एक नेम स्पेस देता है क्रिएट ब्लॉक के नाम से। तो उसके बाद टाइटल आप क्या देना चाह रहे हैं अपने प्लगइन को, शॉर्ट उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, क्या आपने डब्ल्यूपी स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल करना है या नो डब्ल्यूपी स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सारा कुछ एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप, नो प्लगइन मतलब अगर आप थीम के अंदर अपना जो गुटेनबर्ग क्रिएट कर रहे हैं ब्लॉक्स, तो आप डैश डैश नो प्लगइन्स उसको लिख के बता सकते हैं कि भाई ये मैंने प्लगइन नहीं बनाना बल्कि आई वांट टू यूज इट इनसाइड अ थीम। फिर आपको थीम्स के फ़ोल्डर में जाकर इस कमांड को रन करना है, प्लगइन्स के फ़ोल्डर में नहीं, क्योंकि इस वक़्त मैं यहाँ पर प्लगइन्स के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ। सो उसने 3 एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है कि आप सिंपली डब्ल्यूपी क्रिएट ब्लॉक लिख के रन कर सकते हैं। डब्ल्यूपी क्रिएट ब्लॉक टू डू लिस्ट लिख के, टू डू लिस्ट बेसिकली स्लग है, तो ये स्लग दे के लिख सकते हैं, या फिर आप स्लग के साथ उसको टेम्पलेट और टाइटल भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर उसने ES5 टेम्पलेट यूज़ किया और टाइटल उसने यहाँ पर ऐड कर दिया डबल कोट्स के अंदर। अगर आपके टाइटल में स्पेसेस है, ये डिस्क्रिप्शन में किसी भी नाम में स्पेसेस होंगी, तो उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे। तो ये इसके ऑप्शंस है। सो लेट्स क्रिएट अ फर्स्ट ब्लॉक। सो यहाँ पर मैं प्लगइन्स के फ़ोल्डर में हूँ, लिखूँगा डब्ल्यूपी क्रिएट ब्लॉक और इसका मैं नाम दूँगा PWS PK परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस PK ब्लॉक 01, क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो इसका नाम भी मैंने ब्लॉक 1 रख दिया। तो ये मैं कोई भी इसको ऑप्शन नहीं दूँगा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ सिर्फ स्लग के साथ मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये क्रिएट करेगा एक फ़ोल्डर, उस फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा block.json, फिर एक अलावा क्रिएट करेगा package.json फ़ाइल और उस package.json के अंदर वर्डप्रेस स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल करेगा।
फिर इसको कंपाइल करके हमें एक बेसिक सा प्लगइन बनाकर दे देगा। अब ये डेफ़िनेटली थोड़ा-सा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी सारे जो वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट है, ब्लॉक एडिटर है, और इसमें लिस्ट मैं आपको दिखाऊँगा आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। एक लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें हमारे पास बेशुमार इसके पैकेजेज़ हैं, जिनको वर्डप्रेस यूज़ करता है टू डेवलप गुटेनबर्ग प्लगइन्स। बेशुमार पैकेजेज़ हैं और आप खुद से भी वो पैकेजेज़ क्रिएट कर सकते हैं। सो थोड़ा-सा वेट करते हैं ताकि ये वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल कर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी वर्डप्रेस स्क्रिप्ट के बाद उसने फॉर्मेट किया जावास्क्रिप्ट फाइल को, मतलब फॉर्मेटिंग की, उसके बाद कंपाइल करके उसने हमें यहाँ पर पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 01 के नाम से प्लगइन्स के अंदर फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर एक बिल्ड का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। तो ये बिल्ड बेसिकली फाइनल बिल्ड होगी। अब उसने लिखा कि यू कैन रन सेवरल कमांड्स इनसाइड दिस फ़ोल्डर। इसमें सबसे पहले एनपीएम स्टार्ट है, तो स्टार्ट द बिल्ड फॉर डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एनपीएम स्टार्ट लिखेंगे। अगर आपने अपनी फाइनल बिल्ड क्रिएट कर ली है, मतलब जो प्लगइन आपको चाहिए या ब्लॉक्स चाहिए वो बना लिए हैं, तो एनपीएम रन बिल्ड की मदद से इसको प्रोडक्शन रेडी बना सकते हैं। और एनपीएम रन फॉर्मेट की मदद से आप अपनी फाइल्स को प्रिटी फॉर्मेट में लेकर जा सकते हैं, लिंटिंग कर सकते हैं उसकी, मतलब सीएसएस की या जिसकी भी आप जावास्क्रिप्ट की या जो भी आप क्रिएट करना चाहें। फिर एनपीएम रन प्लगइन ज़िप करके आप उस प्लगइन को एज़ अ ज़िप प्लगइन बना सकते हैं ताकि आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप प्लगइन्स के फ़ोल्डर में लिंक पे जाकर ऐड न्यू प्लगइन आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर एनपीएम रन पैकेज अपडेट, तो अपडेट वर्डप्रेस पैकेजेस टू द लेटेस्ट वर्जन। अगर कल को कोई अपडेट आती है तो आप उसको इस तरीके से रन कर सकते हैं। तो अब आपने सिंपली अपने फ़ोल्डर के अंदर आना है सीडी पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 01 करके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीडी पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 01 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो उसके बाद उसने कहा जी लिखो एनपीएम स्टार्ट, क्योंकि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है तो यहाँ पर एनपीएम जब स्टार्ट लिखेंगे तो डब्ल्यूपी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर उसने एसेट्स वगैरह जो भी आपने क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे हमारे इस बिल्ड फ़ोल्डर में ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। सो आपने ड्यूरिंग डेवलपमेंट इस बिल्ड फ़ोल्डर को बिल्कुल टच नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करनी। आपने जो भी चेंजेज़ करनी है वो एसआरसी के फ़ोल्डर में यहाँ पर करनी है। सो इस फ़ोल्डर में आप जो भी चेंजेज़ करेंगे, मैं इसको थोड़ा-सा स्क्रीन को इसके जो टर्मिनल है उसको छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी चेंजेज़ करेंगे वो इन फ़ोल्डर्स इन फाइल्स के अंदर चेंजेज़ करेंगे। सो अब हम इस प्लगइन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्लगइन में हमें क्या-क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और वापस आता हूँ अपने साइट पे और यहाँ पर पेजेस पे आता हूँ, ऑल टाइप्स पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं अभी इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आऊँगा विजेट्स के सेक्शन में। तो यहाँ पर विजेट्स के सेक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट अ, एक मिनट, इसको मुझे एक दफ़ा रीलोड कर लें। तो यहाँ पर विजेट्स के सेक्शन में यहाँ पर ये आ जाना, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। तो सबसे पहले आपने विजेट्स के सेक्शन में जाने से पहले प्लगइन्स में आना है, इंस्टॉल प्लगइन में, और इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। या डेफिनिटली ये प्लगइन है, तो थीम में नहीं है, अदरवाइज़ ये ऑटोमैटिकली यहाँ पर अवेलेबल हो जाता। तो अगेन आएँगे एडिट में, मैं भी थोड़ा-सा कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। अब हम विजेट्स के सेक्शन में आएँगे, तो यहाँ पर आप देखिए पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 01 के नाम से हमारे पास एक प्लगइन बन चुका है जिसमें स्माइली आइकन है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर इस साइड पर, ये देखिए, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। अब मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या सिंपली इसको मैं क्लिक करूँगा टाइटल को, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया पीडब्ल्यूएसपी के ब्लॉक 01 हेलो फ्रॉम द एडिटर। इसको अपडेट करते हैं और इस पेज को मैं प्रीव्यू करता हूँ नेक्स्ट टैब में, सो प्रीव्यू न्यू टैब। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हेलो फ्रॉम द सेव्ड कंटेंट। सो ये हमारा जो है वो पहला ब्लॉक सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है जो कि एडिटर में शो करता है हेलो फ्रॉम एडिटर, और जब आप इसको फ्रंट एंड में व्यू करेंगे तो ये शो करेगा हेलो फ्रॉम द सेव्ड कंटेंट। अब ये कैसे काम करता है, इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, किस फ़ाइल को कैसे एडिट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। यहाँ तक ये हम इस प्लगइन को अगर आप क्रिएट कर लें सिंपली कमांड रन करके और उसको टेस्ट करें और मुझे बताएँ कि क्या आपके पास ये चीज़ प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट 01 ग्यूटेनबर्ग प्लगइन डेवलपमेंट की सीरीज का, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें इंट्रोडक्टरी चीज़ें सीखी और इसमें हमने एक बेसिक प्लगइन बनाकर उसको इंसर्ट की भी किया जो कि एक ब्लॉक की सूरत में हमने इंसर्ट किया पेज पर एडिटर में भी और उसको फिर व्यू किया फ्रंट एंड में। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे
इसमें चेंजेस करेंगे, इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसके फाइल्स, कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप आने वाली सीरीज़ के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको, और इस सीरीज़ को भी आप फ़ॉलो ज़रूर करेंगे। हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उसमें कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से भी मुझे बताइए अगर कोई मिस्टेक है या मैंने कोई चीज़ जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल में मैं उसको फर्दर अगर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। सो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।